मैं रोक रहा हूं सर आपको, मैं अभी रोक रहा हूं सर। सोई सर देखिए ये तस्वीरें जरा हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को जरा देखिए, और बहुत अहम तस्वीरें हैं ये। प्रगति मैदान के सामने से जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है, उसके बाद देखिए अभी उद्घाटन हुआ है। आम लोगों के यहां से आवाजाही का रास्ता अभी ओपन भी नहीं हुआ है। शाम को, रविवार को आम लोग इस रास्ते से गुजर सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पूरे एरिया का अवलोकन तो किया था, लेकिन उस दौरान देखिए प्रधानमंत्री वहां पर पड़े कचरे को खुद से ही हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर एक बॉटल पड़ी हुई थी, उस बॉटल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठाया और अपने हाथ में ले लिया। ये देखिए, ये, और वहां पर जमीन पर कुछ और पड़ा हुआ था, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले लिया और उसे ले जाकर के डस्टबिन में डाल दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के प्रति कितने सजग रहते हैं, देशवासियों को कितना सजग करने की कोशिश करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब आज अभी इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन ही हुआ है, ये आम पब्लिक के लिए अभी ओपन भी नहीं हुआ है, उस बीच में भी कुछ कचरा यहां पर दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के बाद, तो वो खुद से ही इसे उठाते हुए नजर आए। जो स्वाभाविक सहज स्वभाव है पीएम मोदी का, वो दिखा स्वच्छता को लेकर। ठीक है, तो सोई सर, मैं आपसे जो जवाब ले रहा था उसके लिए अब चौधरी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, बात कई तरह की कंफ्यूजन है, कई लेयर्स की कंफ्यूजन नजर आ रही है और शायद सबको एक्नॉलेज किया भी जा रहा है। आज भी इस वक्त समीक्षा बैठक हो रही है। चौधरी सर, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? यस, आई एम देयर। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। तो सर ये चीजें जो दूर करने की कोशिश हो रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल इसे होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद एक नए तरीके से बहुत ज्यादा सोच विचार करके एक नई तरीके से इस स्कीम को लॉन्च करना पड़ेगा या ऐलान करना पड़ेगा? खलील भाई, कोई भी योजना या कोई भी स्कीम उतनी इफेक्टिव होती है जितनी दक्षता से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये अग्निपथ योजना एक बहुत ही सोच समझ कर लाई गई है। हर स्तर पर, सेना के हर स्तर पर इस पर सोच विचार हुआ है, बहुत गहन मंथन हुआ है, ये हम सब जानते हैं। योजना बहुत अच्छी है। देश की रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारी रक्षा सेनाओं की एज प्रोफाइल को कम करने के लिए, यंग लोग प्रोफाइल बनाने के लिए, और जो युवक इसमें ज्वाइन करेंगे उनकी बेस्ट क्वालिटी लेने के लिए 25% टॉप जो क्वालिटी होगी वो रिटेन होगी परमानेंट, और बाकी 75% को लेटरल उनका एडजस्टमेंट होगा। ये जो स्कीम जो लाई गई है, ये सोचकर लाई गई है ताकि उनको सभी को एक ऐसा मौका मिलेगा। 4 साल सेना की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल एडवांसमेंट, ये तीनों चीजें मिलकर एक युवक को इतना समर्थ बना देंगी कि दावा है मेरा, हम सब जानते हैं कि वो बाकी युवकों के मुकाबले, चाहे वो कहीं भी कंपटीशन में जाएगा, वो 2 नॉच या 3 नॉच आगे होगा उनसे। नहीं, लेकिन चौधरी सर, बात तो यही है ना कि ये बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो सक्षम हो जाएंगे, 4 साल की नौकरी होगी और ऑन ग्राउंड उनकी ड्यूटी होगी, वो सब कुछ पहले से ज्यादा मैच्योर होंगे। लेकिन जब उसके बाद उन्हें 10% का आरक्षण दिया भी जा रहा है, तो अभी हम जम्मू से सुन रहे थे, बच्चे क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सर हम अभी सेना में अभी 4 साल के लिए दौड़ेंगे, 4 साल के लिए मेडिकली फिट होंगे और तमाम प्रोसेस से गुजरेंगे, 4 साल बाद फिर हमें वही करना पड़ेगा। अनिल भाई, हर बदलाव एक आशंका लेकर आता है। मैं भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था अपने पहले 5 साल में, 4 साल में शॉर्ट सर्विस कमीशन रहा, लेकिन ग्रिट और डिटर्मिनेशन 2 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इतना सक्षम बनाती हैं कि आप आगे बढ़ सकें, चाहे वो आपका अपना कैरियर कंटिन्यूएशन हो या बाहर जाकर हो। सकारात्मक सोच और हिम्मत और जोश के साथ, उत्साह के साथ इसको अगर हमारे युवक इसको एक्सेप्ट करेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा मत है कि ये योजना सफल होगी। इसको रीलॉन्च करने की बात नहीं होनी चाहिए। यस, हर योजना में समय अनुसार जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं उसमें बदलाव भी हो सकते हैं।
पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है 5 साल के लिए था, बाद में 5+5 हुआ, उसके बाद 5+4 और 10+4 हुआ। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं, उसके अनुसार हर योजना में बदलाव लाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं देखता हूं एक भारतीय होने के नाते, कि ये जो हमारी जो युवा जो ट्रेनिंग करके 4 साल के बाद समाज में, सिविल समाज में आएंगे और वहां एम्प्लॉय होंगे, उनको चाहे किसी भी तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, किसी भी सेवा में मिले, किसी भी कॉर्पोरेट में मिले, या खुद वो अपना व्यवसाय करें, एक ऐसी ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल होगी जो हमारे देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल वो अवेलेबल होगी। ठीक है, हर समय, ठीक है। जिस समय युद्धकाल होता है, मेरे यहाँ काफी सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि जब युद्धकाल होता है तो एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट होता है, रेजिमेंटल सेंटर्स पर ट्रेनिंग का बहुत दबाव बढ़ जाता है। ये हमारी कुछ जो मैन पावर ट्रेनिंग करके 4 साल की और सिविल समाज में अवेलेबल होगी, वो उस समय हमारे उस काल में ठीक है, ये काम आ सकती है। ठीक है सर, मैं आता हूं। और शिवाज सर, आप इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, मैं आऊं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। वहां से भी कुछ ऐसे जवान जुड़ गए हैं जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं। अगर बुलंदशहर से हम कुछ सवाल ले सके, क्योंकि कई तरह के संशय हैं, कई तरह के आमूलचूल बदलाव इसमें अभी तक किए जा चुके हैं, क्या अभी जो बदलाव हैं वो काफी हैं या कुछ और बदलाव चाहिए? आप क्या पूछना चाहते हैं? बुलंदशहर से जो जी, आप ही लोगों से बात कर रहा हूं मैं, बुलंदशहर से आप लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर अपना सवाल पूछ सके, आप चर्चा सुन रहे थे, कई तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है अभी भी सवाल? सर, अभी सर ने बोला कि ये 4 साल की कुछ मैं रोक रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, उसे दूर करके हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। शिवाज सर, देखिए, कई बदलाव किए गए हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो ओपन हार्टेड इस पूरी योजना में जब युवाओं की नाराजगी आ रही है तो हर संशय को दूर करने की कोशिश हो रही है। और अभी भी एक समीक्षा बैठक चल रही है रक्षा मंत्री की, और 2 बजे संभवतः इसमें बहुत बड़े ऐलान कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जो डाउट्स अभी भी आ रहे हैं, एक मेन डाउट कि 4 साल बाद क्या करेंगे, या 4 साल बाद हमें अगर रिजर्वेशन मिल भी रहा है तो हम फिर से एक नए प्रोसेस से गुजरेंगे, हमें मेडिकल देना होगा, हमें रिटर्न देना होगा, हमें दौड़ना होगा। हाँ, देखो, सच्चाई यह है कि ये जो एप्रीहेंशन है यूथ की, ये जायज है। सच्चाई यह है कि जो 100 में से 25% रह गए, 75% का क्या होगा, ये एप्रीहेंशन के कारण ही ये लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।